This government is not concerned of the people's welfare. After coming to power in 2014, Narendra Modi, in his speech, never heard a single word about the worker or workers' welfare. He never was that. He is speaking about industrialization, economic development. What is the development? Now the country is positioned in the World Hunger Report. Our position is 107 among 131 countries. That is what we have to do in future. And in after the consideration of the select committee, standing committee, in the parliament. At that time, we parliament members, whatever may be our number, whatever may be our count, we will oppose in the parliament as vehemently, strongly we will oppose. But foreigners bill, while we were opposing, they passed it. We protested in the House. 9 members were suspended from the parliament. I was one among that suspended members. Parliament. नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विद्युत का जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं आर.के. त्रिवेदी जी, जो कि आयोजक हैं इस धरने के। सर, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विद्युत के निजीकरण के खिलाफ ही कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे सरकार से? मेरी प्रमुख मांग है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 22 है, जो सरकार ला रही है, वो निश्चित तौर पर कर्मचारी विरोधी सरकार है, वह जो है किसान की विरोधी सरकार है। और इस बिल को निश्चित रूप से बगैर स्टैंडिंग कमेटी में, जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो स्टैंडिंग कमेटी में लाया गया। हम इस बिल का अपोजिशन कर रहे हैं। हम इस बात के लिए अपोजिशन कर रहे हैं कि गरीब जनता को आप जो बिजली, सस्ती बिजली दे रहे हो, जो किसानों को आप सब्सिडी बिजली दे रहे हो, वह अगर प्राइवेट करेंगे, आप निजीकरण करेंगे, आप अंबानी अडानी जैसे लोगों के निजी घरानों के पास जाएगी अगर बिजली, तो निश्चित रूप से यह भोग विलासता का साधन बनेगी। ये गरीब आदमियों के लिए नहीं होगी। ये दोबारा से लालटेन युग आएगा। किसी तरीके से इस देश ने अगर तरक्की की है तो उसमें बिजली की अहम भूमिका है। और बिजली की अहम भूमिका होने के साथ आज अगर सुई से लेकर के हवाई जहाज तक अगर बन रहा है तो उसमें बिजली महकमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महकमा है। और उस जैसे महत्वपूर्ण महकमे को निजीकरण करने के नाम पर उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हमारा कार्यक्रम 23 तारीख को विधिवत रामलीला मैदान के लिए हम लोगों ने अप्रोच किया था और रामलीला मैदान के लिए हमने परमिशन ली थी और रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक हमको मार्च करना था। लेकिन यह सरकार ने ज़बरदस्ती हमारे जो है रामलीला मैदान के कार्यक्रम को जो है निरस्त कराने की कोशिश की और करीब 25,000 आदमी, हमारा जूनियर इंजीनियर, कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी समस्त यहाँ इकट्ठे हुए। और जंतर मंतर पर आपने देखा होगा कि पूरे दिल्ली में आज कामगार हमारा बिजली का टहल रहा है इस बात के लिए कि हमको यह इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट वापस लिया जाए। और यह सरकार झूठ के पुलिंदे पर यह करना चाहती है। इसको किसानों से इसने अभी झूठ बोला कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल किसी भी सूरत में बगैर आपसे वार्ता करे नहीं लाएंगे, और इन्होंने बगैर वार्ता करे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश किया। जब हम लोगों ने अपोजिशन किया तो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में डाला और स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को अभी बदला। तो यह साजिश है बिजली को, इसके खिलाफ हम लोग लामबंद हैं। और अगर यह बिजली के बिल को लाने का प्रयास किया गया तो 25 लाख कर्मचारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिकारी मिल करके हड़ताल करेंगे। ये आज हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। कई राज्यों में तो बिजली प्राइवेट है ही सर। जहाँ पर प्राइवेट है बिजली, वहाँ आज की डेट में बिजली इतनी महंगी है और बिजली इस नाम पर प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं कि बिजली जो है विभाग जो है घाटे में है। जहाँ पर बिजली विभाग प्रॉफिट में है वहाँ पर बेचने का काम किया गया, जैसे चंडीगढ़ में किया गया, पांडुचेरी में किया गया, टेंडर किया, कोर्ट ने उसको मना किया हुआ है। हम लोगों ने लड़ कर के उसको अभी जो है रोका हुआ है। तो जहाँ पर प्राइवेट बिजली है वहाँ पर आप अगर ये अभी देखें तो वह बिजली की दरें 10 रुपया पार कर रही हैं और वह बिजली की किसानों के लिए वह बिजली नहीं है। जनता को कितना नुकसान होगा? जनता को 70% गरीबी रेखा के नीचे जनता चल रही है
और ये सरकार खुद कहती है कि गरीब लोग हैं हम इसलिए राशन बांट रहे हैं। जब ये सरकार गरीब लोगों को राशन बांट रही है, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं हो उसके लिए बिजली कहाँ से लाएगी? ये आज़ादी के बाद ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो गरीबी रेखा के नीचे चल रहे हैं उनको कम से कम सब्सिडी बिजली दें, वह फ्री बिजली उपलब्ध कराएं, जिससे कि जिसका तुम भरपेट भोजन दे रहे हो उनको एक पंखा चल सके और उनकी एक बल्ब जल सके। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।